ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो आज हम लोग नया वन चैप्टर पॉइंट टू स्टार्ट कर पॉइंट रहे वन हैं। हाँ, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जी जी जी। प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव्ड। हम्म। जी। क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव। ओके, हम्म। कुंती की प्रेयर्स। तो जी पढ़ेगा क्या नाम है सबसे पहले। चलो तुम पढ़ो। जी ओके। जी। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानां मुद कमच्छितां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। Translation. Sudha Goswami said, therefore, the Pandavas, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, went to the Gangas with Draupadi. The ladies walked in front. Purport. To date, it is the custom in Hindu society to go to the Gangas or any other sacred river to take bath when death occurs in the family. Each of the family members pour out a potful of the Ganges water for the departed soul and walks in a procession with the ladies in front. The Pandavas also followed the rules more than 5,000 years ago. Lord Krishna, being a cousin of the Pandavas, who also amongst the family members who was also amongst the family members. भाई दो तीन चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। हम्म। हम हैं सूता गोस्वामी और प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में। सूता गोस्वामी तो हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहे हैं कि डेड रिलेटिव्स नॉट ओनली दीज 5 sons बट ऑल दोज हु वर किल्ड इन द बैटल महाभारत। तो वो क्या नाम है, उन डेड रिलेटिव्स को मतलब एक तो गंगा जल ऑफर करते हैं, क्या नाम है, गंगा जल या कोई भी सेक्रेड रिवर का। और क्या नाम है वो गंगा जल ऑफर करते हैं प्लस उनके लिए प्रे करते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं कि ऑल द लेडीज वर वॉकिंग इन फ्रंट। देखिए क्या नाम 5,000 साल पहले भी उन्होंने, बाद में क्या नाम है मतलब ये सब खामियां आई हम लोगों के वहाँ। अदरवाइज 5,000 साल पहले भी लेडीज वर वॉकिंग इन फ्रंट, इन फोरफ्रंट इन दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स। आज की तो पता नहीं क्या नाम है, क्रिमेशन ग्राउंड में तो ले ही नहीं जाते हैं, जाती ही नहीं है। जी 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 तो खैर अब मुझे नहीं पता कि वो, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि वो लोग आगे आगे चल रही थी। जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, चलो मैं पढ़ता हूँ। जी ते निनियोदकम सर्वे विलप्य च भृशम पुनः आप्लुता हरिपादाम्बुजरज पूत सरिजले lamented over them and sufficiently offered Ganges water. They bathed in Ganges, whose water is sanctified due to being mixed with the dust of the lotus feet of the Lord. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप, मतलब उन लोगों के मरने पे वो लोग पश्चाताप कर रहे थे और उन्होंने गंगा जल ऑफर किया। अच्छा, यहाँ पे वैसे परपोर्ट तो नहीं लिखा है बट एक चीज बड़ा मेंशन्ड है कि गंगा जी का पानी क्यों पवित्र है, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ है। गंजीज भगवान के चरण कमलों से निकल के फिर वो, चूंकि उनका प्रभाव प्रभाव इतना वेग था कि अगर क्या नाम है मतलब फिर लॉर्ड शिवा ने उनको अपने शिखा में रोका। देखिए तभी आप अगर लॉर्ड शिवा को देखेंगे ना तो उनके जटाओं में से गंगा जी निकलती, तो पहले उनके जटाओं निकल के फिर जाती है नीचे। तो लाइक दैट क्या नाम है मतलब आई एम जस्ट मेंशनिंग बाय द साइड। तो चलो वरुण तुम पढ़ो थर्ड।
तत्राशीनां कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गन्धारीं पुत्रशोकार्तं वृथां कृष्णां च माधव. Translation. Here sat the king of the Kurus, Maharaj Yudhishthir, along with his younger brothers and Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, and Draupadi, all overwhelmed with grief. Lord Krishna was also there. Purport. The Battle of Kurukshetra was fought between family members, and thus all affected persons were also family members like Maharaj Yudhishthir and brothers Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari, and her daughters-in-law, etc. All the principal dead bodies were in some way or other related with each other, and therefore the family grief was combined. Lord Krishna was also one of them as a cousin of the Pandavas and nephew of Kunti, as well as brother of Subhadra, etc. The Lord therefore was equally sympathetic towards all of them, and therefore he began to pacify them befittingly. भाई यहाँ पर जो है ना, एक तो चीज बड़ी निकल के आ रही है कि नॉट ओनली युधिष्ठिर महाराज एंड उनके भाई वगैरह के नाम जो डायरेक्ट मतलब ब्रदर्स थे वो गए, बट बल्कि धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी और बाकी पत्नियां भी गईं। तो इवन 5,000 साल पहले इन द फेस ऑफ सच ए ग्रेट कैलेमिटी, ईर्ष्या जो थी नहीं थी, क्या नाम है, मतलब दे वर ऑल टुगेदर। इवन क्या नाम है, इस स्टेज में ऐसा लगता है यहाँ पे नहीं थे जी, ईर्ष्या तो नहीं थी, ये तो हम लोग नहीं कह सकते। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें अगर वो रहती भी है तो वो बहुत मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। हाँ ये जीजा भी जी, अगर ईर्ष्या ना होती तो इतना बड़ा युद्ध ही क्यों होता? ईर्ष्या, कंपटीशन, अगर ये सारी चीजें ना होती तो इतना बड़ा युद्ध ही क्यों होता? लोग समझ ही ना जाते। हाँ मतलब एक तरह से देखा जाए, तुम्हारी बात बड़ी सच है। जी धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र तो क्या नाम है, मतलब था ही इस तरह का उसमें, हाँ, ना। ये सिचुएशन ऐसी है कि अब सारे इतने सारे लोग मर चुके हैं, तो वो सारी चीजें जो इमोशंस, उस तरह के नेगेटिव इमोशंस है, वो इस समय सप्रेस्ड हैं। इस समय दया और वो सारी चीजें ज्यादा हैं। ये आई बात, थिंक सो। या यस यस, वेरी करेक्ट। जी बट फिर भी देखो ना यार, मतलब आगे भी मतलब ऐसा लग, हाँ धृतराष्ट्र जो था, मतलब उसको एब्जॉर्ब करना पड़ा मेरे ख्याल में, जैसे तुम्हारे हिसाब से ये जी डिफीट को और लॉस ऑफ हिज सन्स को एब्जॉर्ब करना पड़ा। तो जी इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जो आ रहा है कि ये लोग सारे वहां पे गए और हाँ सारे के सारे ग्रीफ में थे, और लॉर्ड श्री कृष्णा ने उनको अब पैसिफाई करा, क्योंकि वो तो रिलेटिव, तो वो वैसे तो पांडवों के रिलेटिव थे खाली, क्योंकि कुंती के लड़के तो वही थे, है ना। हाँ, इन सम वे अदर्स वर आल्सो रिलेटेड टू हिम, है जी ना। बिल्कुल। तो वो जी जो है भगवान कृष्ण ने उनको पैसिफाई करना, जी अब यहाँ पे आगे के श्लोकों में होगा। जी तो वो कौन, तुम पढ़ोगी टेक्स्ट 4? यस। जी जी सांत्वयामास मुनि मुनि भी हत बंधुश्चा प्रेतान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रियाम। ट्रांसलेशन। Citing the stringent law of the Almighty and their reactions upon living beings, Lord Sri Krishna and the Munis began to pacify those who were shocked and affected. Purport. The stringent laws of the nature under the order of the Supreme Personality of Godhead cannot be altered by any living entity. The living entities are eternally under the subjugation of the Almighty Lord. The Lord makes all the laws and orders, and these laws and orders are generally called dharma or religion. No one can create any religious formula. Bona fide religion is to abide by the orders of the Lord. The Lord's orders are clearly declared in Bhagavad Gita. Everyone should follow him only or his orders, and that will make all happy, both materially and spiritually. As long as we are in the material world, our duty is to follow the orders of the Lord. And if by the grace of the Lord
we are liberated from the clutches of the material world, then in our liberated stage also we can render transcendental loving service unto the Lord. एक मिनट In यही our जी आप देखो क्रम है, यहाँ पर तो बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने, हाँ एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया हाँ, कि यहाँ पे परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने, जी भाई आप जैसे ही मटेरियल वर्ल्ड में आए तो हाँ फिर आप यू कम अंडर द हाँ लॉज ऑफ नेचर क्रिएटेड बाय गॉड द हाँ, लॉर्ड जी ना। अच्छा, अब आप उससे हट नहीं सकते हैं, उन लॉज को ही मानना पड़ेगा। द एक्चुअल धर्मा इज टू फॉलो दोज ऑर्डर्स, हाँ दोज लॉज। जी अच्छा, वो लॉज जो है वो भगवान ने आके भगवत गीता में बताए हैं, जी तो इसलिए जो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं और हाँ ये श्रीमद् भागवतम में उसका बैकग्राउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हाँ लॉज जो है वो भगवान ने खुद बता दिए हैं भगवत गीता में, जी और वो आपको हर टाइम ध्यान में रखने हैं। रखना है बिल्कुल। ये जो इसलिए इसलिए उन लॉज को, मतलब भगवत गीता को एक्चुअली रिपीटेडली पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हम्म तब तक आपको कोई भी माया, मतलब कोई भी सेंसेस को इधर उधर के काम में लगाने के बजाय आपको हाँ बस, आगे चलो, क्या नाम है, यस वेरी गुड, क्या नाम है, यहाँ पे इन आवर मटेरियल स्टेज। In our material stage, we can see neither ourselves nor the Lord for want of spiritual vision. But when we are liberated from material affection and are situated in our original spiritual form, we can see both ourselves and the Lord face to face. Mukti means to be reinstated in one's original and spiritual status after giving up the material conception of life. Therefore, human life is especially meant for qualifying ourselves for this spiritual liberty. Unfortunately, under the influence of illusory material energy, we accept this spot life of only a few years as our permanent existence and thus become illusioned by possession, so-called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc., which are false representations created by Maya, illusion, and under the dictation of Maya, we fight with one another to protect these false positions. By cultivating spiritual knowledge, we can realize that we have nothing to do with all this material paraphernalia. Therefore, at once we become free from material attachment. This clearance of the misgiving of material existence at once takes place by association with the Lord's devotees, who are able to inject the transcendental sound into the depth of the bewildered heart and thus make one practically liberated from all lamentation and illusion. This is a summary of the pacifying measures for those affected by the reaction of stringent material laws, exhibited in the form of birth, death, old age, and disease, which are insoluble factors of material existence. The victims of war, namely the family members of Kurus, were lamenting the problems of death, and the Lord pacified them on the basis of knowledge. तो यहाँ पर तो उन्होंने बड़ा कई बहुत सारी चीजें बताई हैं, कलम है कि एक तो ये है कि भाई आप, चूंकि हम लोग के मटेरियल सेंसेस है, उसकी वजह से आप सुप्रीम लॉर्ड को इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप डिलीवर हो जाते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है और भगवान को, तो आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, भगवान को भी देख सकते हैं, क्योंकि फिर वहां पर तो आप, वो तो आप बिल्कुल भक्ति ही करते रहेंगे वहां पर। अच्छा, और क्या है यहाँ पर, जैसे ही आदमी जो है ना ये नेचर के कांटेक्ट में आता है तो इल्यूजन होता है, इल्यूजन होने के चक्कर में फिर वो इन सब चीजों के चक्कर में आ जाता है कि मतलब ये जो हमें छोटी सी लाइफ मिली हुई है, इसके अंदर हम लोग इल्यूजन हो जाते हैं। बट spot life of only few years as our permanent existence and thus become illusioned by possessing so-called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc. हम लोग इसको रियलिटी समझ लेते हैं, है ना। और यह क्या होता है, which are false representation created by Maya, and under the representation of Maya we fight with one another to protect these false positions। यही सब सारे झगड़े की जड़, ये जितनी सारी
हैं, आप देखिए महाभारत का युद्ध भी जो है ये इन्हीं सब चीजों की वजह से हुआ है। जी फ्रेंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन है ना, इन्हीं जी सब पोजेशंस की वजह से ही तो हुआ है। हम्म अब वो कह रहे हैं इसके मतलब एक तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो सब चीजें जो है उससे जितना बच पाओ बचो, है ना। उसका हम्म उसका तरीका यही है कि भगवत गीता में उन्होंने भगवान ने बताए हैं आपको नियम। बाई कल्टिवेटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज जो कि भगवत गीता से आ सकती है, we can realize that we have nothing to do with the material paraphernalia, हम्म and at once we become free from material attachment. हम्म Although at once तो नहीं होता है, but क्या नाम है, it happens क्या नाम है ना। This clearance of the misgiving of material actions takes place by the association with the Lord's devotees. ये बड़ा important है कि ये जो है ना, ये इसके अंदर प्रोग्रेस जो है वो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और भाई कहीं ना कहीं हम लोग भी अब डिवोटी ही हैं। इसलिए देखो ना जी आप, ये ग्रुप रीडिंग जो है ना और डिस्कशंस का नाम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जो है, और ये यहाँ पे बड़ा उन्होंने कहा दिया, हु आर एबल टू इंजेक्ट ट्रांसेंडेंटल साउंड इनटू द डेप्थ ऑफ बिविल्डर्ड हार्ट। हम लोग, आप पढ़ रही है ना जैसे, जी तो ट्रांसेंडेंटल साउंड आपके कान के थ्रू आपके हार्ट तक जा रही है। जैसे वो नॉट ओनली कर्म है, मतलब नॉट ओनली दिस, ऑफ कोर्स ये तो व्यासदेव जी ने पूरा लिखा हुआ है और इस वजह से वो ट्रांसेंडेंटल, बट प्रभुपाद जैसे प्योर डिवोटी ने जो उसका परपोर्ट लिखे वो भी ट्रांसेंडेंटल है जी ना। तो bewildered heart and thus make one practically liberated from all limitation and illusion. जैसे आपको हमको सब मतलब हर एक को होता है कर्म है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे को इतना दुख क्यों मिल रहा है, मैंने इतनी मेहनत की मुझे क्यों नहीं मिला। ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब थोड़ा सा डिवोटीज की संगत में रहने से इसको कम होना शुरू हो जाता है। जी क्योंकि डिवोटीज की संगत में आप रहेंगे या डिस्कशन करेंगे उनके साथ, तो आप बातें भी खाली भगवान की ही करेंगे, अदरवाइज तो डिवोटी है ही नहीं है अगर सांसारिक, है ना। जी तो इसलिए जो है ये बड़ा यार ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट परपोर्ट। दिस इज द समरी ऑफ पैसिफाइंग मेजर्स दोस affected by the reaction of the stringent material laws exhibited in the form of birth, death, old age and disease. तो ये जो है ना, जो 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 अल्टीमेट दुख है डेथ का, उसमें पैसिफाई करने के लिए लॉर्ड कृष्णा कर रहे हैं उनको। जी तो अगला वाला कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ता हूँ। जी टेक्स्ट 5, तो वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर द प्रीवियस वन। साधि त्वा जात शत्रो त्वम राज्यम कित वैरतम घातयित्वा सतो राज्ञः कच्छ स्पर्श ताशयुषः। The clever Duryodhan and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthir, who had no enemy. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhan were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of Queen Draupadi. In the glorious days or before the advent of age of Kali, the Brahmanas, the cows, the women, the children, and the old men were properly given protection. Protection of the Brahmanas maintained the institution of Varna and Ashram, the most scientific culture for attainment of spiritual life. Number 2, the protection of cows maintained the most miraculous form of food, that is milk, for maintaining the finer tissues of the brain for understanding higher aims of life. Milk.
मिल्क काऊ को क्यों प्रोटेक्ट करें? द थर्ड, the protection of women maintains the chastity of society by which we can get good generation for peace, tranquility, and progress of life. The protection of children gives the human form of life its best chance to prepare the way for liberty from material bondage. Such protection of children begins from the very day of the begetting of the child by the purificatory process of Garbhadan Sanskar, the beginning of pure life. The protection of the old man gives a chance to prepare themselves for the better life after death. ये 5 चीजों को जो कहा गया है ना, ब्राह्मण को क्यों प्रोटेक्ट करो? क्योंकि वो वर्ण और आश्रम जो कि जिसको फॉलो करके आप सीधा भगवान के पास पहुंच जाते थे, उसको कहते थे ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को प्रोटेक्शन देना जरूरी था। उसके बाद में काउस को जो कि मिल्क देती है, और आपके कर्म है, आपका मतलब शरीर पवित्र रहता है, दिमाग शुद्ध होता है, और दिमाग और फाइनर टिश्यूज उसके बारे में बता रहे हैं। लेडीज की चेस्टिटी मेंटेन करने के लिए उनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी था, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन गिव्स द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इट बेस्ट चांस टू प्रिपेयर फॉर द वे फ्रॉम लिबर्टी फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज। सब एक तरह से बच्चों का प्रोटेक्शन जो है वो बहुत बड़ी ड्यूटी बताई है पेरेंट्स के लिए जी। प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन बिगिंस, और नॉट ओनली दैट, वो कह रहे हैं कि वो तो वहीं से शुरू हो जाती है, गर्भाधान संस्कार से, उसी समय से मतलब मंत्रों वगैरह से उनका प्रोटेक्शन शुरू हो जाता था। और अगर आप पढ़ेंगे ना कैंटो 10 वगैरह में, तो आगे चल के तो भगवान कृष्ण तक तो को वो, क्योंकि बार बार कभी पूतना आ रही है मारने, कभी कोई आ रहा है, तो यशोदा माता जी उनको गाय का गोबर उबर से लेपती थी कर्म, ताकि कर्म उनके ऊपर बुरे असर ना हो। बच्चों का प्रोटेक्शन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड मैन गिव्स देम ए चांस टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन तो ताकि भाई अब उन्होंने तो अपना कार्यक्रम कर दिया, अब वो चुपचाप पीसफुली जो है भगवान का भजन करते हुए, यही था, इसीलिए ओल्ड लोगों को प्रोटेक्शन देना था। और नेक्स्ट, एक्चुअली अगर आप देखें कि ये ऑल 5 ऑफ दीज, ऑल ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज को सोसाइटी ने रिवर्स कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया, सारे ये प्रोटेक्शन खत्म कर दिए, सारे प्रोटेक्शन, एक एक का प्रोटेक्शन। लेडीज को इंडिपेंडेंट बनाने की स्कीम चल रही है, लेडीज को तो बिल्कुल ही उनकी चैस्टिटी खत्म कर डाली है, नहीं कर सकते। अब तो अमेरिका में ऐसे ऐसे लॉज बन गए कि माँ बाप बच्चों को नहीं डिसिप्लिन कर सकते अपने घर के अंदर। तो फिर आप किस एंगल से आप कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है सिविलाइज्ड सोसाइटी है? हाउ कैन यू कॉल दिस अ सिविलाइज्ड सोसाइटी? like the epitome of uncivilized society. आगे पढ़ें। The complete outlook is based on factors leading to successful humanity as against the civilization of polished cats and dogs. So the current society is that of polished cats and dogs, which I am completely convinced. कारों में और इसमें उसमें लोग चल रहे हैं, but you can see what they are. The killing of the above mentioned innocent creatures is totally forbidden, because even by insulting them one loses one's duration of life. This age of Kali, they are not properly protected, and therefore the duration of life of present generation has shortened considerably. मतलब इसका बुरा असर हुआ है इन पांचों को प्रोटेक्शन खत्म करने से। मतलब सबसे बड़ा असर यही हुआ कि ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ही कम हो गई है। In the Bhagavad Gita, it is stated that when the woman becomes unchaste for want of proper protection, there are unwanted children called Vansankars, है ना? Insult a chaste woman means to bring about disaster in the duration of life. Thus, a brother of Duryodhan insulted Draupadi, an ideal chaste lady, and therefore
The miscreants died untimely. These are some of the stringent laws of the Lord mentioned above. अब यहाँ पर जो कंक्लूड किया है उन्होंने, द्रौपदी वॉज ए वेरी चेस्ट वुमन, उसका इंसल्ट हुई वहां पे बड़ी सभा में, सारे लोग बैठे रहे, किसी ने अपोज तक नहीं किया, और उसका नतीजा क्या हुआ, सारे कर्म है जो यंग एज में सब खत्म हो गए। ना ये देखिए यहाँ पे अब समझ में आता है कि इसमें क्या नाम है, क्यों इन्होंने पहली बात बताई है, क्योंकि इसके अंदर में सारे लोगों का प्रोटेक्शन बताया जी, लेडीज का भी प्रोटेक्शन बताया, और लास्ट ये जो है ना ट्रांसलेशन में, others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of the queen Draupadi. क्वीन ऑफ जो द्रौपदी जो थी उनकी इंसल्ट करी थी ना, इसीलिए सब मारे गए, सब मारे गए अनटाइमली डेथ, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी इन सबका भी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम। एक्चुअली में देखा जाए तो विमेन का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक्चुअली देखो रामायण में भी इट वाज सीता माता का प्रोटेक्शन की वजह से वो उसमें रावण खत्म हुआ, इसमें महाभारत में भी द्रौपदी माता का वो करने की इंसल्ट करने की वजह से ये सब खत्म हुए। इसीलिए विमेन का प्रोटेक्शन जो है वो बड़ा मतलब इट वाज वेरी वेरी हाईली हेल्ड वैल्यू, जिसको कि हमारी सोसाइटी ने इस समय जो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, तो उसका तो बहुत ही बहुत रिग्रेसिव वो होने वाला है, हो रहा है जो हो रहा है। ये वर्ण संकर जो है ये पैदा हो रहे हैं यहाँ अमेरिका में, ज्यादा हो रहे हैं ये भाई। अमेरिका में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, ये तो हो रहा है, वो होना चाहिए भी, शुड हैपन, शुड हाँ, चलो तुम पढ़ो। 6 हाँ 7, हाँ 6 यजायित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमा कल्पकै तद् याशः पवनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। Translation. Lord Shri Krishna caused 3 well-performed Ashwamedh Yajna or sacrifices to be conducted by Maharaj Yudhishthir and thus caused his virtuous fame to be glorified in all directions, like that of Indra, who had performed 100 such sacrifices. Purport. This is something like the preface to the performances of Ashwamedh Yajna by Maharaj Yudhishthir. The comparison of Maharaj Yudhishthir to the King of Heaven is significant. The King of Heaven is thousands and thousands of times greater than Maharaj Yudhishthir in opulence, yet the fame of Maharaj Yudhishthir was not less. The reason is that Maharaj Yudhishthir was a pure devotee of the Lord, and by his grace only was King Yudhishthir on the level of the King of Heaven, even though he performed only 3 yajnas, whereas the King of Heaven performed hundreds. That is the prerogative of the devotee of the Lord. The Lord is equal to everyone, but a devotee of the Lord is more glorified because he is always in touch with the All-Great. The sun rays are equally distributed, but still there are some places which are always dark. This is not due to the sun, but to the receptive power. Similarly, those who are 1%, those who are 100% devotees of the Lord get the full-fledged mercy of the Lord, which is always equally distributed everywhere. भाई देखो यहाँ पे ना ये बता रहे हैं कि डिवोटीज की महिमा क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने, वो डिवोटी थे भगवान के, उन्होंने केवल 3 यज्ञ किए, और उनका जो है उनका नेम फेम वेल्थ वॉज नो लेस देन इंद्र। तो यज्ञ करता ही रहता है, मतलब तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई वो बिकॉज लॉर्ड की स्पेशल मर्सी होती है टू द टू हिज डिवोटीज। इसका मतलब ये नहीं कि ही इज इम्पार्शल टू अदर्स, बट ही इज क्या नाम है, मतलब ही हैज गॉट दिस, बाकी क्या न्यूट्रल है, बाकी तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, वो समदर्शी है वो। आपके वो माया लगाई हुई है, उसके साथ उलझते रहो, बाकी वो तो कह रहा है माया की जो मेरी एक्सटर्नल एनर्जी है उसके साथ जाके अपना साथ फोड़ते रहो।
और जो डिवोटीज है उनको फिर वो अपने कामों में लगाते हैं कि चलो भाई तुम योग माया में तुम और करना चाह रहे हो तो योग माया के थ्रू अपनी इंटरनल पोटेंसी के थ्रू तुम और डिवोशनल सर्विस करते रहो, बाकी हाँ तुम अपना सब करो। जी जी यस जी। आमंत्रे पांडुपुत्राश्च सैन्यो युद्ध वस्युतः द्रैपायनाभिर्विप्रैः पूजितः प्रतिपूजितः। Lord Shri Krishna then prepared for his departure. He invited the son of Pandus after having been worshipped by the Brahmanas, headed by Srila Vasudev. The Lord also reciprocated greetings. Apparently, Lord Shri Krishna was a Kshatriya and was not worshipable by Brahmins. But the Brahmins present there headed by Srila Vasudev, all knew him to be the personality of Godhead, and therefore they worshipped him. The Lord reciprocated the greeting just to honor the social order that a Kshatri is obedient to the orders of the Brahmanas. Although Lord Krishna was always offered the respect due to the Supreme Lord from all responsible quarters, the Lord never deviated from the customary uses between the 4 orders of society. The Lord purposely observed all these social customs so that others would follow him in future. भाई इस श्लोक में एक तो बता रहे हैं कि भाई अब भगवान कृष्ण जो है ना उनका काम हो गया सारा कुछ, तो महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया, तो अब जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने द्वारका से हस्तिनापुर। और एक चीज और बता रहे हैं कि फिर सारे लोग जो है फिर आए उनको सी ऑफ करने, ब्राह्मण युधिष्ठिर और सारे लोग। तो ब्राह्मणों का कर्म ये बता रहे हैं कि भाई भगवान जो है ना चूंकि मनुष्य की लीला कर रहे थे, मनुष्य जन्म की लीला कर रहे थे, इसलिए वो वर्णाश्रम धर्म को इसीलिए उन्होंने रेसिप्रोकेट किया एक तरह से। व्यासदेव जैसे ऋषियों को भी ब्राह्मणों को भी उन्होंने इस तरह की इज्जत दी जो ब्राह्मण को ड्यू होती है जी। इन लोगों को सबको पता था, ब्राह्मणों को जो जो श्रीला व्यासदेव को सब पता था ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, युधिष्ठिर महाराज एंड ऑल दैट। तो ये यहाँ पर ऐसा इसका मतलब है जो प्रभुपाद जी लिखा है जी। तो ये टेक्स्ट 8 मैं पढ़ता हूँ। ओके। गंतुम कृत मतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमस्थितः उपलेभे भिदावन्ति मुनिमुत्रा भय विह्वलाम। As soon as he seated himself on the chariot to start for Dwarka, he saw Uttara hurrying towards him in fear. Purport. All the members of the family of Pandavas were completely dependent on the protection of the Lord. And therefore the Lord protected all of them in all circumstances. The Lord protects everyone, but one who depends completely on him is especially looked after by the Lord. The father is more attentive to the little son who is exclusively dependent on the father. तो यहाँ पे तो बता दिया उन्होंने। तो एक तो मतलब भाई कि भाई उत्तरा जो है बेचारी भक्ति हुई आई वहां पे, भक्ति हुई आई डर के मारे, डर, अब वो डर के बारे में आगे बताएंगे, है ना जी। परपोर्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई जो कंप्लीटली सरेंडर्ड है, जो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, उसने कहा चाहे मुझे रखो जिंदा, चाहे मार दो, चाहे कष्ट दो, जो कर रहे हो आप, मैं आप ही की शरण में हूँ। उसके लिए स्पेशल फेवर है भगवान का, भगवान का वो स्पेशल फेवर है, वो ये बता रहे हैं। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि कैसे जो है सबसे छोटा बच्चा है, वाई इज ही डियर टू हिज फादर, बिकॉज ही कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन him for his protection, for his food, for his everything. See, Yes. Here it is, he is giving that kind of example. Although he बाकी बच्चों के साथ में भी, बाकी फैमिली मेंबर के साथ में कोई वो नहीं कर रहा है, मतलब देव नहीं है, लेकिन for the children he is स्पेशल कर्म है उस फादर का। ये
चलो जी। वरुण नेक्स्ट। हाँ और कुछ करना मैं 9 हाँ उत्तर नहीं 9 उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वाद अभ्यायं पाश्ये यत्र मृत्यु परस्परम. Uttara said, O Lord of Lords, Lord of the universe, you are the greatest of mystics. Please protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. Purport. This material world is the world of duality in contrast with the oneness of the absolute realm. The world of duality is composed of matter and spirit, whereas the absolute world is complete spirit without any change of the material qualities. In the dual world, everyone is falsely trying to become the master of the world, whereas in the absolute world, the Lord is the absolute Lord, and all others are his absolute servitors. In the world of duality, everyone is envious of all others, and death is inevitable due to the dual existence of matter and spirit. The Lord is the only shelter of fearlessness for the surrendered soul. One cannot save himself from the cruel hands of death in the material world without having surrendered himself at the lotus feet of the Lord. तो ये देखो ना, ये लास्ट वाला सेंटेंस है, वन कैन नॉट सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ इन द मटेरियल वर्ल्ड विदाउट हैविंग सरेंडर्ड हिमसेल्फ एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. भाई आप अब इसमें ना मतलब आपको लगेगा कि भाई अगर मैं सरेंडर कर दूं लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड से तो मैं ये क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ से कैसे बच सकूंगा, क्योंकि आपको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा ना यहाँ पे. बिल्कुल, उसके बाद तो आपको दिव्य शरीर मिल जाएगा, तो आपको यहाँ आप नहीं वो रहना पड़ेगा. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाओगे जहां पर डिवोटीज आर आल्सो एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम लॉर्ड इज आल्सो एब्सोल्यूट. आपका रोल और उनका रोल एक दूसरे का समझ में आया पड़ा है. तो वहां जी। पर ये सारी चीजें जो है ना डुअलिटी वाली जो मटेरियल वर्ल्ड में जहाँ पे कि हम लोग वी आर एनवियस ऑफ अदर्स एंड डेथ इज इनएविटेबल डू टू द डुअल एक्सिस्टेंस ऑफ मैटर एंड स्पिरिट. यहाँ पे हम लोग सब लोग जो है ना एक क्योंकि हम लोग ने फॉल्सली आइडेंटिफाई कर लिया मटेरियल पोजेशन से, तो आपस में लड़े मर रहे हैं, जी। है ना. जेलसी भी है, ये भी है, एक दूसरे से हर चीज को लेके जेलसी है, और जिसकी वजह से क्वेरल हो रहे हैं, और क्वेरल की वजह से मतलब ये तो. लेकिन अगर आप सरेंडर्ड हो जाते हैं टू सुप्रीम लॉर्ड, जो लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो फिर आप जो है ना एटलीस्ट आपको ये रिपीटेडली इस चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा. इवन देखो आप एनिमल्स कितने एनवियस होते हैं. कुत्ता जो है अपने एरिया में 4-5 कुत्ते और किसी और को घुसने ही नहीं देते, और किसी और कुत्ते को. बिल्लियां जो है वो क्या है मतलब एक दूसरे से एनवियस होती है ना. तो ऐसा नहीं कि एनवी जो है केवल आदमियों में है, जानवरों में भी एनवी है. शेर जो है वो अपनी मतलब वो राजा बना हुआ, वो सब शेयर नहीं करेगा अपने क्रम में वाइफ को और इसको उसको. बाकी दूसरा कोई शेर अगर उनके साथ मेट करना चाहे भगा देगा उनको मार करके. तो ये वाली एनवियस और ये सब क्वेरल क्वेरल वगैरह सब बाकी जानवरों में भी है. जी। तो जी। I think yes, this was also another very important purport. जी। चलो नेक्स्ट पढ़ो टेक्स्ट जी। 10. जी। अभिद्रवती मामीश सरस सरस तप्तास्यो विभो कामम दहतु माम नाथ मा मे गर्भो निपात्याताम. Translation. O my Lord, you are all powerful. A fiery iron arrow is coming towards me fast. My Lord, let it burn me personally, if you so desire. But please do not let it burn and abort my embryo. Please do me this favor, my Lord. This incident took place after the death of Abhimanyu, the husband of Uttara. Abhimanyu's widow, Uttara, should have followed the path of her husband, but because she was pregnant
and Maharaja Parikshit, a great devotee of the Lord, was lying in embryo. She was responsible for his protection. The mother of a child has a great responsibility in giving all protection to the child, and therefore Uttara was not ashamed to express this frankly before Lord Krishna. Uttara was the daughter of a great king, the wife of great hero, and the student of a great devotee, and later she was the mother of a good king also. She was fortunate in every respect. अब आप देखो ना, क्या नाम है, यहाँ पर कितनी गजब की बातें बताई है, मतलब कंट्रास्ट फ्रॉम दैट टाइम्स और नाउ। उत्तरा जो थी वो शी वुड हैव गॉन एज पर दोज टाइम्स, शी वुड हैव गॉन टू द सेक्रीफाइस, मतलब सती हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ, अभिमन्यु के साथ, लेकिन और शी वॉज कैरिंग ए चाइल्ड, शी डिड नॉट डू दैट। एंड वही वह द्रोणाचार्य की वाइफ कृपि का भी बताया था उन्होंने इसके पहले। ये क्या कह रहे हैं कि मतलब उसको ये कैसे फील होता है, अ फायरी आयरन एरोज मी फास्ट। बताएंगे क्या नाम है, मतलब कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र रिलीज कर दिया जी, ओके, मारने के लिए उसके बच्चे, पांचों पांडवों नेक्स्ट को तो उसमें आएगा, है, आगे आएगा, नेक्स्ट अच्छा उसमें आएगा, आगे आएगा कि वो ब्रह्मास्त्र जो है आ रहा है। ये तो परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जी, क्या नाम है, वो जो उत्तरा के बारे में, वाई मतलब वो जो है क्यों नहीं सती हुई और क्यों वो बच्चे का मतलब वो कर रही थी प्रोटेक्ट। यहीं पे मेरे को बड़ा जस्ट स्ट्रक नहीं कि देखिए उस समय में औरतें कितनी मतलब डिफरेंट थी, चेस्ट थी। नॉट ओनली दैट, बच्चों के लिए कितना आज की डेट में एट अ ड्रॉप ऑफ हेड धड़ा धड़ा अबॉर्शंस हो रहे हैं। लड़कियां जो है ना आजकल ऐसे जस्ट लाइक दैट अबॉर्शन हो रहे, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, तरह तरह के हॉस्पिटल सेटअप हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल सेटअप हो रहा है। अमेरिका में तो लड़ाई हो रही है पूरी, अमेरिका में तो पूरी फुल ऑन लड़ाई हो रही है। दे वांट इट एज अ राइट, अबॉर्शन इज अ राइट। इंडिया में भी कोई आएगा बात ये। तक नहीं उठा सकता भाई कि यू। अब आप सोचो यार, क्या नाम है, कि कितना हीनस एक्ट है कि एक बच्चे की लाइफ आप क्या नाम है वूम में ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो, अब इसका तो बहुत तगड़ा पेनल्स आप करें, क्या नाम है, तो भ्रूण हत्या जो है ना, अदरवाइज तो आई थिंक। लेकिन मैं तो खाली मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस समय और अब में कितना कितना फर्क आ गया है। वो आइसोलेशन में मैं नहीं मानता कि भाई सिर्फ वुमेन ही हैं। एक्चुअली सोसाइटी का डिग्रेडेशन आ नहीं गया, नहीं, सोसाइटी ने मतलब विमेन डिग्रेडेशन आर नॉट तो इन के लिए आइसोलेशन। हाँ, men are responsible, yes, बिल्कुल, एवरीबॉडी इज, everybody is responsible. It एवरीबॉडी इज। has happened because of overall degeneration. और अभी भी currently also the degeneration which is progressing is because of combined, क्या नाम है, मतलब degeneration. ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई सेक्स, जेंडर, नेशनैलिटी कोई वो दैट कैनॉट, नो, none of the segments can be singled out for this kind of deterioration, but the effect on a at a micro level and macro level both it can be analyzed and seen. यही बस बात है। भाई कम से कम मुसलमानों में वो लोग के अंदर ये तो कंसेप्ट है। उनसे किसी से पूछो तो वो कहते हैं कि भाई दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। बस बच्चों के उसके एटलीस्ट उनके भेजे में ये तो घुसेड़ा है रिलीजन में कि भाई दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। क्रिश्चियंस और हिंदूज में तो ये है ही नहीं। नहीं, क्रिश्चियन और भाई वहां पर पहले जो था सोसाइटी में ना इन सब चीजों की टीचिंग होती थी, गुरुकुल में जाके बच्चे पढ़ते थे तो उनके दिमाग में घुसता था ना ये सब चीज। अब हमारे वहां पे जो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई है। इस्लामिक कंट्रीज, दैट इज व्हाई दे आर बेटर ऑफ, क्योंकि वहां पर रिलीजियस टीचिंग इज प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, बाय द स्टेट। रिलीजन अगर क्या नाम है इस्लाम है तो उसका फर्क पड़ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन ए सेक्टेरियन सेंस, बट उसका फायदा सोसाइटी को ओवरऑल हो रहा है वहां पर। यहाँ पर तो डिजेनरेशन हो रहा है सारा। जो
मतलब हिंदू डोमिनेटेड तो एक ही सोसाइटी है इंडिया की, बाकी तो सारी रेस्ट ऑफ द नॉन इस्लामिक सोसाइटीज आर क्रिश्चियन सोसाइटीज। वहाँ पर आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। वहाँ पर जो है नॉन रिलीजन की वजह से, सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज होने की वजह से उनका भी डिटोरिएशन हो रहा है बुरी तरह। तो अब इसके बाद तुम पढ़ो 11 मैं इसका। पढ़ूं? नहीं नहीं, मैंने पढ़ा था ये आपका वाला। है शायद, नहीं लास्ट वाला मौसी ने पढ़ा था, अब आप पढ़ रहे हाँ हो। मैं पढ़ूंगा, ओके ओके। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सलः अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। Suta Goswami said, having patiently heard her words, Lord Sri Krishna, who is always very affectionate to his devotees, could at once understand that Ashwathama, the son of Dronacharya, had thrown the Brahmastras to finish the last life in Pandava's family. Purport: the Lord is impartial in every respect, but still he is inclined towards his devotees because there is great necessity of this for everyone's well-being. The Pandav family was a family of devotees, and therefore the Lord wanted them to rule the world. That was the reason he vanquished the rule of the company of Duryodhan and established the rule of Maharaja Yudhishthir. Therefore, he also wanted to protect Maharaja Parikshit, who was lying in the embryo. He did not like the idea that world should be without the Pandavas, the ideal family of devotees. वो यहाँ पर तो वही उन्होंने जो पहले बताया है वही चीज रिपीट के भाई डिवोटीज के लिए क्यों वो इम्पार्शल है, तो क्यों पार्शल है। और दूसरी चीज ये है कि भाई उन्होंने पांडवों को क्यों प्रोटेक्ट किया, क्यों उनको किंगडम दिलाया, बिकॉज ही वांटेड कि भाई दिस प्लैनेट शुड बी रूल्ड बाय ए डिवोटी एंड हिज फैमिली मेंबर्स। अब जब का जो उत्तराधिकारी था, द हेयर अपेरेंट who was lying in the womb, he was क्या नाम है under threat, तो फिर वो he was ready to protect him। ये ना ये बार बार ये वाली थीम आ रही है रिपीटेडली कि क्या नाम है लॉर्ड इज पार्शल टू हिज डिवोटीज, इसीलिए अब मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली कन्विंस कर रहे हैं प्रभुपाद जी हम लोगों को कि भाई आप भी जो है ना भगवान को मत छोड़िए किसी भी हालत में। ये चीज बड़ी फार फेच नहीं है, मतलब एक्चुअली में अगर देखें तो हिंदू रूलर्स जो थे दे वर वेरी पायस, दे वर वेरी वेरी बिग डिवोटीज। एक्चुअली तो ये हिस्ट्री काफी लॉस्ट हो गई है, अदरवाइज दे वर, जैसे इसमें चैतन्य चरितमृतम वगैरह में पढ़ाई सुनते हैं 500 साल पहले तक भी किंग्स वर डीपली रिलीजियस। अच्छा ये तो ये हिंदू किंग्स की बात हो रही है। अच्छा इवन क्रिश्चियनिटी में भी किंग्स ने उन्होंने अडॉप्ट किया था, चर्च ऑफ द स्टेट के चर्च के हेड भी वो माने जाते थे किंग, क्योंकि मतलब वो लोग रहते थे उसी तरह से। ये एक्चुअली में ये डेमोक्रेसी के आने के बाद भी उसमें भी यहाँ पे तो उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम दी है कि भाई आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। मुझे लगता है वहीं से लेकिन फिर भी अमेरिका में भी 50-60 तक the president was expected to not be completely an atheist कि भाई नहीं भाई उसका तो कोई रिलीजन से लेना देना ही नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली इन सब चीजों का बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ता है। जैसे जो टॉप मोस्ट हेड है ना वो अगर रिलीजियस है तो उसका बहुत सीरियस मुझे लगता है कि सोसाइटी पे बड़ा सॉलिड इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मतलब जो इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि पहले तो उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है और दूसरी चीज तो भाई वो है ही नहीं, क्योंकि फिर वो लोग इन सब चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं ना कि भाई आपको ये रिलीजन को बढ़ावा दे सकते हैं। भाई एटलीस्ट अमेरिका में अभी भी उसका रिमेनेंट्स तो कैन बी सीन कि प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है बाइबल पे हाथ रख के ओथ लेता बाइबल पे लेता है, यस है कि नहीं है?
कॉन्स्टिट्यूशन वो जो क्या कि जो बल्कि बिल्कुल जो कि रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते, दे आर ट्राइंग हाँ टू स्कूल नहीं, उनकी ओथ में है भाई, द ओथ में लास्ट 3 वर्ड्स आर सो हेल्प मी गॉड। प्रेसिडेंट की ओथ में द लास्ट 3 वर्ड्स आर आई विल डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सो हेल्प मी गॉड। वो क्यों कह रहे हो फिर? ये अपने नोट्स पे क्यों लिख रखा है इन गॉड वी ट्रस्ट? ये इट्स अ वेरी बिग सीरियस प्रॉब्लम। ये जो रिलीजन को खत्म कर रहे हैं ना, ये वेरी सीरियस प्रॉब्लम। 12 12 जी 12 पढ़ो। अ, तारहि एवाथ मुनि श्रेष्ठा पांडवः पांचसायकन् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् अलक्ष्यास्त्राणि उपाददु। O foremost among the great thinkers, Munis, Shaunaka. Seeing the glaring Brahmas proceeding toward them, the Pandavas took up their 5 respective weapons. Purport: the Brahmastra are finer than the nuclear weapons. Ashwathama discharged the Brahmas simply to kill the Pandavas, namely the 5 brothers headed by Maharaj Yudhishthir and their only grandson who was lying within the womb of Uttara. Therefore, the Brahmastra, more effective and finer than the atomic weapons, was not as blind as the atomic bomb. When the atomic bombs are discharged, they do not discriminate between the target and others. Mainly, the atomic bombs do harm to the innocent because there is no control. The Brahmastra is not like that. It marks out the target and proceeds accordingly without harming the innocent. Intelligent थे ना वो लोग, वर इंटेलिजेंट। उस जमाने कल्टिवेट सिविलाइज सोसाइटी थी, दे वर वेरी एडवांस्ड। आजकल की तरह नहीं कि बस ये वेपन पकड़ा दिया है टू दीज इडियट पॉलिटिशियंस, ये जो मना रहा है करो। नहीं, अब उन्होंने वॉर ही स्टार्ट करवा दी है। weapon of mass destruction, मास डिस्ट्रक्शन, weapon of न्यूक्लियर डिवाइसेस को बता ही दिया, न्यूक्लियर वेपन्स को weapons of mass destruction। और यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जी जो है ना उस टाइम के कि वैदिक हिम से क्रिएट किया हुआ ब्रह्मास्त्र या पशुपतास्त्र वगैरह वगैरह जो भी था वो it could be targeted killing and it could be recalled, टारगेट किलिंग एंड देन इट कुड बी रिकॉर्ड। वेयर अभी आज के डेट में हर एक को खत्म कर देगा। वो जो है उस समय केवल उसने जो छोड़ा था वो केवल 5 पांडवों और उत्तरा के गर्भ में जो महाराज परीक्षित है उसको उनको मारने के लिए छोड़ा था उसने। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी नेक्स्ट 13 पढ़े। हाँ ये सभी है टाइम और श्लोक पढ़ने का। जी व्यसनम वीच्य ततेषा मनन्य विषयात्मान विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधा विभु। Translation. The Almighty Personality of Godhead, Sri Krishna, having observed that a great danger was befalling his unalloyed devotee, who were fully surrendered soul, at once took up his Sudarshan disc to protect them. क्या लिखा हुआ है? The Brahmastra, the supreme weapon released by Ashwasthama, was something similar to the nuclear weapon, but with more radiation and heat. This Brahmastra is the product of a more subtle science, being the product of a finer sound, a mantra recorded in the Vedas. Another advantage of this weapon is that it is not blind like the nuclear weapon, because it can be directed only to the target and nothing else. Ashwasthama released the weapon just to finish all the male members of Pandu's family. Therefore, in one sense, it was more dangerous than the atomic bomb because it could penetrate even the most protected place and would never miss the target. Knowing all this, Lord Shri Krishna at once took up his personal weapon to protect his devotees, who did not know anyone other than Krishna. In the Bhagavad Gita, the Lord has clearly promised that his devotees are never to be vanquished, and he behaves accordingly to the quality or the degree of the devotional service rendered by the devotees. Here the word Ananya
Visyatmana is significant. Acha. The Pandavas were 100% dependent on the protection of the Lord, although they were all great warriors themselves. But the Lord neglects even the greatest warriors and also vanquishes them in no time. When the Lord saw that there was no time for the Pandavas to counteract the Brahmastra of Aswasthama, he took up his weapon even at the risk of breaking his own vow. Although the battle of Kurukshetra was almost finished, still according to his vow, he should not have taken up his own weapon. But the emergency was more important than the vow. He is better known as the Bhakt Vatsala, or the lover of his devotee, and thus he preferred to continue as Bhakt Vatsala than to be worldly morality who never breaks his solemn vow. कहीं परपोर्ट में बताएंगे। हाँ, बताओ। इसमें मेरे को तो सबसे बड़ा वही कि मतलब लॉर्ड कृष्णा जो है, तभी तो वो अपना भी वाव तोड़ने के लिए रेडी हैं टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटी। तभी उन्होंने अर्जुन से कहलवाया है वो कि माय डिवोटी शैल नेवर पेरिश, गो बोल्डली डिक्लेयर माय डिवोटी शैल नेवर पेरिश। तो अर्जुन से इसीलिए कहलवाया है क्योंकि फिर वो डिवोटी की बात को वो जरूर रखेंगे लॉर्ड कृष्णा। इसलिए आप देखो कि लॉर्ड इतने ग्रेट हैं, इतने काइंड एंड लविंग हैं कि वो इवन अपने वर्ड से ज्यादा महत्व अपने डिवोटी के वर्ड को रखते हैं। मतलब इतना मतलब वो है। भक्त वत्सला जो वर्ड आया है इसके अंदर में ना, इसीलिए आया है श्लोक में, भक्त वत्सल है भगवान, भगवान के प्रेमी है, मतलब भक्तों के लिए उनका एक स्पेशल वो है, उनको प्रेम करते हैं। तो उन्होंने मतलब पांडवों उनको पता चल गया पांडव प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, पांडवों के रिक्वेस्ट करने से पहले ही उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। ऑफ कोर्स उत्तरा तो आई थी उनके पास, लेकिन उनको पता था कि भाई ये लोग पास टाइम ही नहीं है उठाने का, अपना आपको प्रोटेक्ट करने का, इतनी देर में तो ब्रह्मास्त्र खत्म ही कर देगा उनको। तो इसलिए जो है वो मतलब वो अपने डिवोटी के लिए, तो अगर आप फुल्ली सरेंडर्ड है तो आपको ऊपर कोई डेंजर आ रहा होगा तो आपको खुद को अपने को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, वो भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। ही इज हैविंग कर्म है, मतलब वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। भक्त वत्सल का वर्ड जो है वो इसीलिए आया हुआ है यहाँ पे, बड़ा क्लियरली कर्म श्लोक में ही है। At once कहा कि ना भक्त वत्सल है, the almighty personality of Godhead Shri Krishna, having observed that a great danger was befalling his unalloyed devotees who were fully surrendered souls, at once took up his adversaries to protect them. तो मेरे ख्याल में आज का भी ये बड़ा सेशन काफी अच्छा था भाई। आज भी क्या नाम है, तो वो डुअलिटी वाला जो बताया उन्होंने वो बड़ा अच्छा था। और that I think the overall very, that is why these stories along with purports are very important. ठीक है, अब हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।